बंधुओं, आज साक्षात्कार पर बात करते हैं। विभिन्न आयोगों ने साक्षात्कार शुरू कर दिए हैं और हमारे पास भी कई लोगों की ये मांग थी कि साक्षात्कार के विषय में कुछ बात की जाए। तो बंधुओं, साक्षात्कार और लिखित परीक्षा बहुत बड़ा अंतर होता है। लिखित परीक्षा में आपके पास विकल्प होता है, आप छोड़ भी सकते हैं, आप अपने समय के अनुसार आगे पीछे भी प्रश्नों का हल कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, परंतु साक्षात्कार में कोई विकल्प नहीं होता। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो इसकी तैयारी लिखित परीक्षा से बिल्कुल भिन्न होती है। मैंने साक्षात्कार की तैयारी के लिए कई चरणों में बात करने की योजना बनाई है। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको अपने साक्षात्कार से पहले इनकी तैयारी करनी है, मैंने उनको आपको बताने का प्रयास किया है। जो लोग प्रथम बार साक्षात्कार देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। तो बंधुओं, साक्षात्कार के इस प्रथम चरण में मैंने सामान्य बातों को लिया है जो प्रत्येक परीक्षा के प्रत्येक पद के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होती हैं। ऐसी बातें, सामान्य बातें, कोई भी साक्षात्कार हो, आपको उन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी सारी तैयारी, जो भी तैयारी आपने की है, वो आपकी एक भूल से, एक गलती से समस्या में आपको डाल सकती है। अतः छोटी छोटी बातों पर गौर करना बहुत आवश्यक है। मैं उन छोटी छोटी बातों को आपके संज्ञान में लाने के लिए प्रथम भाग में कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बंधुओं, सबसे पहले हम बात करते हैं परिधान की, कि हमको पहनना क्या है। साक्षात्कार देने जा रहे हैं, सभी लोगों की समस्या होती है कि इंटरव्यू में क्या पहना जाए। तो बंधुओं, पुरुषों के और महिलाओं के अलग अलग परिधान होते हैं। पहले मैं पुरुषों के परिधान पर बात करता हूं। ग्रीष्म काल के समय में, जैसा इस समय चल रहा है वातावरण, तो आप पुरुषों के लिए क्या ध्यान रखना है कि जीन्स, ट्राउजर आदि पैंट आपको नहीं पहननी है। अतः आपको सबसे पहले तो अपनी पैंट किसी टेलर से सिलवा लेनी चाहिए और सादा कलर की शर्ट, आस्तीनदार हल्के कलर की शर्ट, वाइट भी हो सकती है, अन्य भी कोई हल्का कलर हो सकता है, चटक कलर ना हो। पैंट अगर आप डार्क रखेंगे तो अच्छी लगेगी। तो बंधुओं, आस्तीनदार शर्ट होनी चाहिए, हाफ शर्ट में आप ना जाइएगा, ऐसा मेरा निवेदन है। फुल आस्तीनदार की शर्ट, हल्के कलर की, जेब में कलम लगा हुआ, दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर दाढ़ी के शौकीन है तो कृपया दाढ़ी हटा दीजिए। मूंछ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। बाल छोटे होने चाहिए। सामान्य रूप से किसी भी पद के आप उम्मीदवार हों, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। टी शर्ट आदि को भी आप नहीं पहनिएगा। अगर ठंडा मौसम है तो फुल स्वेटर, जैकेट, टाई और कोट आदि भी आप पहन सकते हैं। सामान्यतः इंजीनियरिंग है या चिकित्सा के क्षेत्र में है या प्रशासनिक पदों पर जो लोग साक्षात्कार देते हैं, वे टाई और कोट सूट के साथ ही साक्षात्कार में जाते हैं, अच्छी बात है। परंतु सामान्य रूप से जो मैंने साक्षात्कार दिए हैं, देखा है, ये जो सामान्य बातें मैंने बताई कि फुल आस्तीनदार हल्के कलर की शर्ट आपको पहननी है, लाइन, हल्की लाइन पड़ी हुई जैसे मैंने पहनी है, ऐसी शर्ट भी चलेगी, चेक की शर्ट भी चलेगी, लेकिन हल्का कलर होना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो ऐसा ही पहनना है।
तो आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसे पहन लीजिए, और अगर नहीं हो तो आप सिलवा लीजिए, क्योंकि अचानक ऐसी चीज़ें तुरंत आपको उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो बंधुओं, एक बात और है कि जो भी आप साक्षात्कार के दिन पहने उसे पहले पहनकर जरूर देख लें। बंधुओं, हिंदी, संस्कृत आदि के जो अभ्यर्थी होते हैं, कुर्ता पैजामा या धोती में भी, या जो गुरुकुल से पढ़े हुए छात्र हैं, वह अपने धोती और कुर्ते के परिधान में जा सकते हैं। अगर आप कुर्ता के पहनने आपको अच्छा लगता है, आपके शरीर पर जचता है कुर्ता, तो भी आप पहन सकते हैं। अन्यथा जो सामान्य बात मैंने बताई उनको आप पहनकर जा सकते हैं। महिलाओं के लिए ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो साड़ी परिधान है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में जा रही हैं या अन्य किसी भी क्षेत्र में आप साक्षात्कार देंगी, तो साड़ी तो एक भारतीय परिधान है। हल्के कलर को चूज करते हुए, बॉर्डर सादा बॉर्डर हो और कोई हल्का कलर हो, उसे आप चुन सकती हैं। और जो मेरा मानना है, चटक कलर अगर ना हो तो अच्छा रहेगा। लाल और काले कलर को भी आप ना लीजिए, क्योंकि ये कलर एक तरीके से विरोधी कलर माने जाते हैं। जब हम किसी का विरोध करते हैं तो काले आदि रंग का प्रयोग करते हैं, तो इनसे भी बच सकते हैं। और जो आपके शरीर पर शोभा दे, चाहे सूट हो चाहे साड़ी हो, बंधे हुए बालों के साथ आप साक्षात्कार में जा सकते हैं। परिधान पर और भी कुछ बातें हो सकती हैं, तो आप भी साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो जानते ही हैं, अच्छा ही जानते हैं। आपके शरीर पर जो शोभा दे, पद को देखते हुए आपके शरीर पर जो शोभा दे, और पहनने के बाद अपने मित्रों से, अपने परिवारीजनों से राय लीजिए, उनसे सलाह लीजिए कि ये कैसा लग रहा है। तो ये काम क्या है, ये काम साक्षात्कार से 15-1 महीने दिन पहले का है, जिसको आप चेक कर लीजिए, पहन कर लोगों की राय ले लीजिए कि क्या अच्छा लग रहा है। और आपको भी आरामदेह होना चाहिए। अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं, आपने उसको पहना है और असहज महसूस कर रहे हैं, तो आपका जो साक्षात्कार है वो भी प्रभावित हो सकता है। तो बंधुओं, परिधान में जो बातें थी, मूल बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब जो आवश्यक प्रपत्र हैं जिनको आपको तैयार करना है साक्षात्कार से पहले, उन पर बात कर लेते हैं। बंधुओं, जब आपने आवेदन किया होगा, उस आवेदन में जो विज्ञप्ति निकली होगी, उस विज्ञप्ति में अगर यदि आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उस विज्ञप्ति में आरक्षण के लिए कोई प्रपत्र दिया गया होगा कि प्रत्येक वर्ग के लिए एक प्रपत्र होता है कि इस निर्धारित प्रपत्र पर ही जाति प्रमाण पत्र बना हो। तो आप ये देख लीजिए कि आपने जो आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वह उसी विज्ञप्ति के आधार पर, उसी प्रपत्र के अनुकूल है कि नहीं है, अन्यथा आप तहसील से बनवा लीजिए, क्योंकि मौके पर ये बहुत पुराना जाति प्रमाण पत्र होता है तो परेशानी आ सकती है। बंधुओं, कुछ बातें ऐसी होंगी, जब आपके पास साक्षात्कार पत्र आ जाएगा तब उसमें बिंदुवार लिखी होती हैं। इंटरव्यू के लेटर में बिंदुवार सारी सूचनाएं लिखी होती हैं। आप ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक बिंदु को ध्यान से कई बार पढ़िए और सारी औपचारिकताओं को पूर्ण कर लीजिए पहले ही। अचानक उसके इंतजार में मत रहिए। इंटरनेट से अपलोड हो जाते हैं साक्षात्कार पत्र, समय पर निकलवा लीजिए और समय पर तैयारी करिए। इसके बाद भी अगर उसमें नहीं है तो कुछ प्रपत्र ऐसे हैं जिनको आपको अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है उसमें लिखा हो। एक तो पासपोर्ट साइज के 2-3 फोटो आपको अपने पास सदैव के लिए रखने चाहिए। अपना आधार कार्ड, जो कहीं आप होटल में रुके अचानक या रुकना पड़ सकता है तो, या मौके पर भी आपको दिखाना पड़ सकता है, तो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या जो भी आपका पहचान पत्र है वो आप अपने पास अवश्य रखें। फोटोकॉपी का सेट, जो आपके मूल प्रमाण पत्र हैं, हो सकता है
साक्षात्कार के पत्र में ये ना लिखा हो कि आप पूरा सेट फोटोकॉपी करा के लाएं और अचानक आपको फोटोकॉपी करानी पड़े, तो भाग दौड़ से बचने के लिए 1 या 2 सेट आप अपने मूल प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित करके रखें। 1 सेट पे स्वहस्ताक्षरित अवश्य कर लें। सादा कागज भी, अचानक कोई एप्लीकेशन आपको मौके पर लिखनी पड़े तो आपके पास एक या 2 सादा कागज भी होने चाहिए। पेन आपके पास नीले कलर का अवश्य होना चाहिए। और साक्षात्कार में जब जा रहे हैं तो आपके पास साक्षात्कार पत्र, कहीं इंटरव्यू लेटर घर पर ना रह जाए, उसे भी जरूर सुरक्षित स्थान पर रखें। और सारे मूल प्रमाण पत्र आपको मौके पर दिखाने पड़ते हैं। आयोग में, जिस आयोग में भी आप जाएंगे, आपके मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी, बिंदुवार जांच होगी। उन मूल प्रमाण पत्रों को क्रमशः लगा लीजिए और अच्छी तरीके से उन पर एक बार दृष्टि भी डाल लीजिए कि प्रत्येक प्रमाण पत्र में आपका, आपके पिता का, माता का जो भी नाम है समान है या नहीं है। यदि हाई स्कूल, इंटर या किसी भी मार्कशीट में, प्रमाण पत्र में यदि कहीं पर भी भिन्नता होगी तो आपको आयोग में समस्या हो सकती है। इसके लिए बंधुओं, सबसे पहली बात तो यह है कि आप जितने भी अंक पत्र आपके पास हैं, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको आयोग, जो निर्धारित वरीयताएं हैं, कहने का तात्पर्य जो निर्धारित योग्यता है आयोग की, उनके प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। केवल अंक पत्र से काम नहीं चलेगा, अंक पत्रों का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से निकलवा लेना चाहिए। बंधुओं, यदि नाम में कहीं पर भी गलती है, छोटा मोटा भी अगर गलती है और मौके पर वो पकड़ी जाती है तो आपको हो सकता है शपथ पत्र बनवाना पड़े। तो यदि आपको लग रहा है कि हमारा कहीं नाम में, कहीं पर पिता के अपने नाम में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स है या कुछ बदलाव है, तो आप घर से ही शपथ पत्र बनवा के ले जाइए। जिसने आपको साक्षात्कार के लिए पत्र जारी किया है, जिसने आपको इंटरव्यू लेटर जारी किया है, या जो भी आयोग है उसके अध्यक्ष सचिव के लिए आप अपना शपथ पत्र पहले से बनवा के ले जाइए, जिससे कि आपको मौके पर तहसील आदि की तरफ ना भागना पड़े। यह कुछ बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मौके की परेशानी से बच जाएंगे। अब बात आती है सामान्य ज्ञान या पाठ्यक्रम। बंधुओं, साक्षात्कार का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई निर्धारित सिलेबस नहीं है। इसलिए इस पर आपको विशेष गौर करना है। अभी मैंने जो ये चर्चा कर रहा हूँ, ये सामान्य रूप से प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक पद के लिए, उम्मीदवारों के लिए है। अतः यहाँ पर मैं किसी विषय विशेष पर बात नहीं करूंगा। इसके लिए अगले वीडियोज का आपको इंतजार करना पड़ेगा। विषयगत अध्ययन, अगर आप शिक्षक के लिए टीजीटी, पीजीटी या डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने आवेदन किए हैं, तो आपको विषय अध्ययन, जिस विषय पर आपने आवेदन किया है उसकी गहराई से पढ़ाई आपको कैसे करनी है, क्या अध्ययन करना है, क्योंकि परीक्षा में लिखना होता है और साक्षात्कार में बोलना होता है और साथ में लिखना भी हो सकता है। उसका मैं अलग से दूसरे चरण में या तीसरे चरण में बात करूंगा। अभी जो सामान्य बातें हैं उन पर मैं बात कर रहा हूं। बंधुओं, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, आत्मचिंतन। आपको साक्षात्कार देना है तो प्रतिदिन आप आत्मचिंतन कीजिए। क्या आत्मचिंतन? आप मानिए कि आप साक्षात्कार कक्ष में बैठे हैं और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे उत्तर देंगे, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ऐसे उत्तर देंगे। प्रश्नों का विकल्प अपने दिमाग में रखिए। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपके पास उत्तर पहले से सोचा हुआ हो। मैं जो सामान्य प्रश्न हैं, जो विशिष्ट प्रश्न हैं, जो बहुत पूछे जाते हैं, उनके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए मदद करेंगे। लेकिन आपको आत्म साक्षात्कार प्रतिदिन करना है। अपने आप सोचते रहिए कि हमसे क्या पूछेंगे। तो बंधुओं, आत्म साक्षात्कार आपको करते रहना है। चिंतन आपको मजबूत बनाएगा। जितने भी प्रश्नों के उत्तर आप अपने अंदर मजबूत तौर पर तैयार कर लेंगे, अचानक बोलने पर वो आपको मदद करेंगे। क्योंकि यदि आपकी तैयारी होती है तो एक तो आत्मबल रहता है, आत्मविश्वास रहता है। तो आत्म साक्षात्कार सदैव करते रहिए और लोगों से बात करते रहिए, चर्चा करते रहिए। जो अनुभवी लोग हैं उनसे जरूर बात करिए। तो कुछ बातें और हैं जो साक्षात्कार से पहले आपको तैयार रखनी है। जैसे
आपको कहाँ साक्षात्कार देने जाना है, वहाँ के लिए आपका आरक्षण पहले से होना चाहिए और लगभग एक दिन पहले आप पहुँच जाइए। 10 से 12 घंटे का समय जरूर आपका होना चाहिए साक्षात्कार से पहले। एक सहयोगी अगर आप अपने साथ रखते हैं तो अच्छा रहेगा। महिलाओं के साथ तो अक्सर कोई ना कोई जाता ही है। पुरुषों से भी मेरा निवेदन है कि कोई ना कोई सहयोगी आपके साथ हो। सहयोगी का तात्पर्य यहाँ से है कि आप जब साक्षात्कार देने जाएंगे तो वह आपके साथ होगा, तो अचानक कोई काम पड़ता है तो वो आपकी मदद कर सकता है। आपके साथ होगा तो वह आपसे बात करेगा और आपका आत्मबल को मजबूत करेगा। यदि आप अकेले होंगे तो परेशान हो सकते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति से आप जब बात करेंगे, समाज है, हर प्रकार के लोग हैं, तो जब दूसरे व्यक्ति से आप बात करेंगे, दूसरे समूह से बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आप दुविधा में फंसेंगे और आप चिंतन में पड़ जाएंगे, अरे मैंने ऐसा तैयार नहीं किया, वैसा तैयार नहीं किया। तो एक अच्छा सहयोगी यदि आपके साथ है तो आपको अच्छा रहेगा। बंधुओं, आयोग समय से पहुंचे। जिस दिन आपका साक्षात्कार है, समय से पहले आप ये देख लीजिए कि आपको कहाँ जाना है, कितनी दूर पर जाना है। यदि आपका वो देखा हुआ स्थान नहीं है तो आपको और पहले निकलना पड़ेगा। इसलिए अति आत्मविश्वास से बचते हुए समय पर पहुंचने की योजना पहले बना लीजिए। जो भी आपके मूल प्रमाण पत्र हैं, वह आयोग के जो सदस्य या जो भी उनका मंडल होगा, प्रतिनिधि मंडल होगा, वो आपके कागज चेक करेगा। चेक कराने के बाद आपका समय आएगा कि आपको किस बोर्ड में जाना है। किस बोर्ड में आपको जाना है, अब आपको उस समय बताया जाएगा और उस बोर्ड की तरफ आपको भेजा जाएगा। उससे पहले हो सकता है आपको कोई कोड जारी किया जाए। अधिकांश बोर्ड ऐसे हैं जिनमें आपके अब मूल कागज अंदर नहीं जाएंगे। अंदर का मतलब इंटरव्यू के कक्ष में नहीं जाएंगे और किसी भी आयोग के सदस्य को या जो इंटरव्यू ले रहे हैं मेंबर्स लोग, उनको आपका नाम पता नहीं होगा और ना ही अब नाम पूछने की परिपाटी है। इसलिए बंधुओं, एक कोड जारी किया जाता है। वह कोड ओपन भी हो सकता है और कोड बंद भी हो सकता है। जब कर्मचारी आपको कहे तब आप अंदर जाएंगे और उस समय वह आपसे कह सकता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहीं पर रख दीजिए, तो आपको वहीं रखने पड़ेंगे। इसलिए खुले ना हो, बंद हो तो अच्छा रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहीं रखेंगे और आपके हाथ में हो सकता है कि वही एक प्रपत्र हो जिस पर कोड जारी किया गया है। और आप पर्दा हटाकर पूछकर अनुमति लेकर आप अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर जब आप पहुंचेंगे तो अंदर का क्या दृश्य होगा, उस दृश्य को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आप अंदर पहुंचेंगे तो एक तो मुख्य चेयर पर आयोग का मेंबर, जो आयोग का सदस्य होगा, अध्यक्ष का बोर्ड भी हो सकता है, तो कोई सदस्य होगा जो मुख्य चेयर पर बैठा होगा। उस मुख्य चेयर के दाईं और बाईं ओर 2 लोग बैठे हो सकते हैं, न्यूनतम 2 लोग तो होंगे ही। तो बंधुओं, दोनों छोर पर 2 लोग बैठे हो सकते हैं। अधिक की संख्या होने पर इस प्रकार से आपको बैठे हुए मिल सकते हैं। तब आप जब अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आप जो मुख्य चेयर पर बैठे पर्सन हैं उनको आप नमस्कार करेंगे, उनकी तरफ मुख करके नमस्कार करेंगे और तत्पश्चात दोनों तरफ मुखातिब होते हुए व्यक्तिगत तौर पर वंदन करेंगे। तात्पर्य है कि प्रत्येक मेंबर्स को ऐसा लगे कि आपने उनको नमस्कार किया है, इसलिए मुखातिब होते हुए सभी से नमस्कार करेंगे और अनुमति मिलने पर, उनके द्वारा कहे जाने पर ही आप स्थान ग्रहण करेंगे। तो बंधुओं, यहाँ तक की बात जो सामान्य रूप से लगभग सभी प्रतिभागियों के लिए होती है, कोई भी पद हो, चाहे वो शिक्षक का हो, चाहे वो किसी अधिकारी पद का हो, साक्षात्कार की सामान्य बातें जो आपको गौर करनी है वो मैंने इस वीडियो में बताई। आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्नों की तैयारी आपको पहले से करनी है, इसके लिए मैं अगले चरण में नया वीडियो बनाऊंगा, तब आपके सामने आऊंगा। बंधुओं, साक्षात्कार की तैयारी के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे अपनी राय दीजिए और मेरे अगले आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। हो सकता है ये आप लोगों के या आपके किसी मिलने वाले के बहुत काम आ सके। तो धन्यवाद,
नमस्ते तमाम।